Hello friends, today we will start new chapter of Indian polity, that is preamble of the Indian Constitution. पहले हम preamble को पूरा एक बार brief पढ़ते हैं एंड उसके बाद इसके कुछ important पॉइंट हम नोट डाउन करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका ये preamble है. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitution India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizen. जस्टिस कितने प्रकार के दे रखे हैं? 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता हमारे को कितने प्रकार की दे रखी है? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ्स की, फेथ एंड वर्शिप की. इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस यानी कि इक्वेलिटी मतलब समानता, समता बोल लो, ऑफ स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल. फ्रेटर्निटी, इसका मतलब होता है बंधुत्व. बंधुत्व क्या होता है? इसका मतलब बंधुत्व. ओके. assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constitution assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल हमने पढ़ा हुई भी. अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं. जैसे कि आप जानते हो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. सॉरी, मैं इसको नीचे करता हूँ. कौन सा संविधान संशोधन? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976. इसके अंदर शब्द जोड़े गए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ परिवर्तन करा गया, मतलब कि उसमें ऐड ऑन करा गया, घटाया नहीं गया, उसमें ऐड करा गया. कौन कौन शब्द थे? एक तो हमारा सोशलिस्ट, दूसरा है हमारा सेक्युलर, एंड थर्ड नॉन इज हमारा है इंटीग्रिटी. ये हमारे 42वें संशोधन के द्वारा ऐड ऑन करे गए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर. इसको हम हिंदी में समाजवादी बोलते हैं, समाजवादी. सेक्युलर मतलब कि धर्मनिरपेक्ष. इंटीग्रिटी मतलब कि अखंडता. ठीक है, ये देखिए आप, सोशलिस्ट हमने एक मिनट, ये हमारा सोशलिस्ट, ये हमारा सेक्युलर एंड ये हमारा इंटीग्रिटी. ये 3 सब जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा. अब एक सवाल ये उठता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर क्या कोई लेडीज फीमेल्स थी? हाँ, तो इसका आंसर है हाँ. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देयर आर 15 वीमेंस. ओके, इसको आप याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर के अंदर. और एक बात और नोट डाउन करने की बात है कि अब ये हमारे दिमाग में मतलब कि काफी सारे केसेस हुए थे, तो फिर ये जजमेंट निकलता था कि प्रीएम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर एंड टू द, आपके प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीएम्बल सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर का, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा. द प्रीएम्बल is neither a source of power to the legislature, nor a prohibition upon the power of legislature, upon the power of legislature.
ठीक है। इसका कहने का मतलब जस्ट सिंपल सा यही है कि प्रीएम्बल भाई सोर्स ऑफ पावर नहीं है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर आप समझते हैं क्या होता है? जो कानून बनाता है, कानून बनाने वाला। जैसे लोकसभा और राज्यसभा हो गया। प्रियम्बल इज नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को ये प्रियम्बल पावर नहीं देता कि आप कुछ भी, मतलब कि कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है प्रियम्बल लेजिस्लेचर के लिए, और ना ही प्रोहिबिशन है लेजिस्लेचर के लिए। इस वर्ड को आप मार्क कर लेना, अपने माइंड में रखना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और एक और बात प्रियम्बल के बारे में, ये जस्टिसेबल नहीं है। जस्टिसेबल नहीं है। जैसे कि आपका वो था ना, डीपीएसपी, इट्स काइंड ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी भी जस्टिसेबल नहीं है। इट इज नॉट अ जस्टिसेबल, इट इज नॉट जस्टिसेबल। मतलब कि न्याय योग्य। एंड इट्स प्रोविजन इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। याद रखना इसको। मतलब कहने का जस्ट सिंपल सा यही है, ये न्याय योग्य नहीं है। और दूसरा, इसके प्रोविजन को हम एनफोर्स नहीं करा सकते कोर्ट के द्वारा। इसको याद रखना हमेशा। और ये भी एक जजमेंट दिया गया था भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1973 के केशवानंद भारती केस के अंदर। 1973 के केशवानंद भारती केस। The preamble is part of basic structure of doctrine. Of basic structure of doctrine. डॉक्ट्रिन, ओके। तो ये हमने आज प्रियम्बल देखा। इसके साथ ही हमारा लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू, टेक केयर। और इस बात को आप ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको नोट डाउन करवाया है, इसको हमेशा अपने माइंड में फीड रखना कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये जजमेंट कौन से उसमें दी गई थी? केशवानंद भारती केस में दी गई थी। ये जस्टिसेबल है कि नहीं है, ये इसके प्रोविजन इन्फोर्सेबल है कि नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ओके। इसको आप याद रखना हमेशा। और टेक केयर एंड बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू।